प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्राद्ध पक्ष यानी महालय पितृपक्ष जिन्हें हम श्राद्धों के दिन कनागत कहते हैं, ये शुक्रवार 29 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। सनातन धर्म में अपने पूर्वजों के लिए समर्पित पखवाड़ा आश्विन कृष्ण पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, यह सनातन संस्कृति में ही संभव है, जहां हम मनुष्य मानव जाति के साथ साथ समस्त जीव जगत को अपना पितृ या पूर्वज मानते हैं। श्राद्ध तर्पण के मंत्रों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पक्ष में ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे दिवंगत पूर्वजों की हमें याद न आए और हम प्रत्येक शुभ कार्य में चाहते हैं कि हमारे पूर्वज गोलोकवासी है, भले शरीर से न सही आत्मा से हमारे साथ हो। उनके प्रति श्रद्धानत होना, अपनी श्रद्धा समर्पित करना स्वाभाविक है। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं एवं वीडियो को शेयर करें ताकि ये चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध याद में समर्पित वस्तुएं जो स्वजन देह त्याग चुके हैं, जिनका निधन हो गया है, उन्हें कैसे प्राप्त होता है? जब देह ही नहीं, प्राण ही नहीं, तो जो वस्तु हमें उन्हें समर्पित करते हैं उसे कैसे ग्रहण कर पाएंगे? इसके बारे में शैव महायोगी महाकाल कहते हैं कि देवता एवं पितरों की योनि ऐसी होती है कि वे दूर से कई बातें सुन लेते हैं, दूर से पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं, दूर से की गई स्तुति से भी संतुष्ट हो जाते हैं। वे त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, सभी जगह पहुंचते हैं। 5 तन्मात्राएं मन बुद्धि अहंकार प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है। इनमें 10वां तत्व के रूप में भगवान पुरुषोत्तम महाविष्णु निवास करते हैं, जिसके कारण देवता और पितर रस और गंध से तृप्त हो जाते हैं। शब्द तत्व में रहते हैं, स्पर्श तत्व से ग्रहण करते हैं। पवित्रता देकर उन्हें परम तुष्टि प्राप्त होती है। वे वर देने में समर्थ होते हैं। उनका आहार अन्न का सार तत्व होता है। पितरों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान गम्य और अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ग्रहण करते हैं। विश्वदेव अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं, उन्हें प्राप्त करा देते हैं। जो पूर्वज पिता देव योनि को प्राप्त होता है, देव योनि को प्राप्त हो तो वहां दिया गया अन्न उसे अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि वे मनुष्य योनि को प्राप्त हुए तो अन्न के रूप में हव्य कव्य प्राप्त होता है। पशु योनि में पूर्वज होने पर अन्न घास के रूप में प्राप्त होता है। पूर्वज नाग आदि योनि में होने पर अन्न वायु के रूप में प्राप्त होता है। पूर्वज यक्ष योनि में होते हैं तो अन्न पान के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार श्राद्ध वस्तु भोगजनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में मिलकर अवश्य तृप्ति करता है। पितरों की शक्ति के बारे में कहा गया है कि पितर अपने स्वजन द्वारा श्रद्धा से दिए गए श्राद्ध से तृप्त होकर आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, राज एवं अन्य सभी सुख देते हैं। वे अपने परिवार स्वजन की रक्षा करते हैं, दुर्घटना से अपने परिजनों को बचाते हैं, बाधा को टालते हैं। श्राद्ध चंद्रिका के अनुसार श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी वस्तु हो ही नहीं। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। पितृस्वरों के श्राद्ध नहीं करने पर कुल परिवार के सूरवीर यशस्वी लोग जन्म नहीं लेते हैं। न वहाँ कोई स्वस्थ रहता है, न कोई शतायु होता है, न वे लोग कोई उत्तम कार्य कर पाते हैं। उनका जीवन रोग, शोक, कायरता, चिंता, परितोष, अकाल मृत्यु से ग्रस्त रहता है। पितरों के पूजन से आयु प्राप्त होता है, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, लक्ष्मी, पशुधन,
अन्न द्रव्य आदि सुख प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, देवताओं के लिए हव्य दिया जाता है जबकि पितरों को कव्य दिया जाता है। ये दोनों यमराज के अधिकार क्षेत्र में आता है। यमराज अपनी स्मृति में कहे हैं कि ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को जितने कौर अपने पेट में डालता है उतना श्राद्ध करने वाले के पिता ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर उतना कौर पा लेता है। जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हैं तब उस समय इस राशि की शीतलता के कारण चंद्रमा पर रहने वाले पितरों के लिए यह समय अनुकूल होता है। यह समय कुवार का होता है जिसे आश्विन कहा जाता है। पितर अपने लिए भोजन व शीतलता की तलाश में पृथ्वी पर आ जाते हैं और वे चाहते हैं कि उनके परिजन उन्हें तर्पण पिंडदान देकर संतुष्ट करें। उसके बाद मंगल कामना के साथ शुभाशीष देकर पुनः लौट जाते हैं। आश्विन कृष्ण अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानी जाती है। पितरों को बगैर तर्पण पिंडदान के नहीं लौटने देना चाहिए। अतृप्त पितर जो होते हैं वो श्राप देकर जाते हैं। पितरों की तिथि न मालूम हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में दिनों दिन वृद्धि होती है। शास्त्र में 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। इसमें पितृ ऋण को श्राद्ध करके उतारना आवश्यक होता है। इसके न उतारने से जीवन निरर्थक होता है। इसमें खर्च भी अधिक नहीं होता है। मृत्यु तिथि या अमावस्या को जल, तिल, जौ, कुश, पुष्प आदि से श्राद्ध संपन्न कर गोग्रास देकर 3 या 5 ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से यह ऋण उतर जाता है। सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिस स्त्री का कोई पुत्र न हो वो स्वयं ही अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। ये शास्त्र सम्मत है। मृत्यु तिथि पर कर सकती है। पत्नी के अभाव में उसके अपना सहोदर भाई उसका श्राद्ध कर सकता है। उसके अभाव में सपिंडों कुल का कोई भी श्राद्ध करना चाहे तो कर सकता है। यदि वो भी नहीं है तो उसका दामाद भी, जिसको जमाता कहते हैं, वो भी श्राद्ध कर सकता है। उसका दौहित्र, दामाद का लड़का, वो भी श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। दत्तक पुत्र, जिसको व्यक्ति गोद लेता है, वो भी श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। अनुपवित पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। जिस पुत्र का उपनयन जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है वो भी श्राद्ध कर सकता है।